हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जून थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं जून थर्ड वीक में इंपॉर्टेंट क्या कुछ है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपकमिंग एग्जाम्स में क्या कुछ आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। जो दोस्त वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखो ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट। विच कंट्री होस्टेड G7 समिट रिसेंटली? रिसेंटली कौन सी कंट्री ने G7 समिट होस्ट किया था? ठीक है जी। सो ऑप्शन देखते हैं, जापान, इटली, यूएस एंड फ्रांस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, इटली। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इसमें एज अ गेस्ट शिरकत करने गए थे। ठीक है। जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है जी। जॉर्जिया मेलोनी ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को, तो एज ए गेस्ट गए थे। ठीक है जी। इटली की कैपिटल है रोम। राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्री इवेंट इन इक्वेस्ट्रियन? फर्स्ट इंडियन कौन है जिसने इक्वेस्ट्रियन में, मतलब जो हॉर्स रेसिंग रहती, नॉट काइंड ऑफ रेसिंग, जो हार्डल्स रहती हैं, ठीक है, हॉर्स रेसिंग प्लस हार्डल्स रहती हैं। ठीक है। तो इक्वेस्ट्रियन में फर्स्ट इंडियन कौन है जिसने ये इवेंट जीता है? ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, रोशनी शर्मा, श्रुति वोरा, अलीशा अब्दुल्ला या कल्याणी पटेकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, रोशनी वोरा। आपको इमेज में दिख रही है श्री रोशनी वोरा। ठीक है जी। अगला देखते हैं, Which country will host the multinational air exercise तरंग शक्ति 2024 in August? ठीक है। वैसे तो नाम से क्लियर हो गया होगा, हो ही गया होगा कि तरंग शक्ति ये नाम कहाँ का हो सकता है। तो जैसा आप सोच रहे हो, करेक्ट आंसर है इंडिया। ठीक है जी। तरंग शक्ति का इंडिया पहली बार एक मल्टीनेशनल बहुत बड़ी एयर एक्सरसाइज होस्ट करने जा रहा है। ठीक है। जिसका नाम है तरंग शक्ति, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज की एयरफोर्स एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडिया की बहुत बड़ी जो एक्सरसाइज का नाम है तरंग शक्ति। ठीक है जी। इसके दो फेजेस होंगे, एक नॉर्थ फेज होगा और एक साउथ फेज होगा। ठीक है जी। अगला देखते हैं, व्हाट इज एडिस एल्बोपिक्टस रिसेंटली सीन इन द न्यूज? एडिस एल्बोपिक्टस क्या है? तो जो एडिस फैमिली है जी, एडिस फैमिली है, ऑप्शन देखते हैं, मस्किटो, स्पाइडर, फ्रॉग या एंट। तो दोस्तों ऑप्शन ए मस्किटो, ये मस्किटो फैमिली है। ठीक है। एडिस एल्बोपिक्टस मस्किटो फैमिली है। एडिस जो मस्किटोज है ये अलग अलग तरह की डिजीज कैरी करते हैं, जैसे एडिस इजिप्टी से डेंगू होता है। ठीक है। तो बहुत सारी डिजीज हैं जो एडिस फैमिली के मस्किटोज कैरी करते हैं। डन। अगला देखते हैं, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज was launched under which initiative? तो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है वो कौन से इनिशिएटिव के तहत लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन बी यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ऑप्शन सी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है जी। सो गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है, जो हेल्थ सिस्टम है, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जी? वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर लेबोरेटरीज, ठीक है, फॉर डिस्पेंसरीज, ठीक है जी, फॉर हॉस्पिटल्स, ताकि वो पूरा जो सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड रहे। ठीक है जी। सो सारा जो सिस्टम है अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सारा डिजिटलाइज हो सके और बहुत बेहतर कस्टमर को फैसिलिटी मिल सके, और जो ये हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइडर हैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे पाए। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किए जा रहे हैं वो इसी मिशन के तहत लॉन्च किए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है जी। अगला देखते हैं, What is the main objective of Sustainable Development Goal number 7? SDG 7 recently in the news जो Sustainable Development Goals हैं, ठीक है, उसमें जो SDG 7 है, 7th नंबर पे है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, टू प्रमोट न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट, ऑप्शन बी रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 50%, ऑप्शन सी एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, या ऑप्शन डी इंक्रीज फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, टू एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
टोटल कितने हैं? देयर आर टोटल 17 गोल्स, ठीक है जी, जो अचीव करने हैं। जब ये 17 गोल्स अचीव हो गए तभी किसी कंट्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का या सस्टेनेबल डेवलप कंट्री का टाइटल मिल सकेगा, ठीक है जी। सो इंडिया भी इसमें काफी पीछे चल रहा है, लेकिन उसके हमारे अलग इश्यूज हैं ड्यू टू पॉपुलेशन, ड्यू टू हमारी डेमोग्राफी, लेकिन स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दिस, ठीक है जी, और हम काफी अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। अगला देखते हैं जी, What is the theme of World Sickle Cell Day 2024? सिकल सेल डे 2024 की थीम क्या थी? ऑप्शन देखते हैं। होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, ऑप्शन बी सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस, ऑप्शन सी शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल, या ऑप्शन डी इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिकल सेल डिजीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं और बहुत रैपिडली डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है जी, और काफी रैपिडली डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है उनकी, और जिससे ब्लड की, जिसे हम खून की कमी बोलते हैं, ठीक है, हेमोग्लोबिन में, तो जिससे हेमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, ठीक है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। और ये कौन सी डिजीज की कैटेगरी में आती है? जेनेटिक डिजीज की कैटेगरी में आती है, ठीक है जी। अगला देखते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड नालंदा यूनिवर्सिटी इन विच इंडियन स्टेट? इमेज आपके सामने है जी, बहुत शानदार नालंदा यूनिवर्सिटी जो जिसका इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है जी। कुमार गुप्ता ने बनवाई नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, फिर बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया, फिर पालाज में धर्मपाला ने इसे दोबारा से रिवाइव करवाया, ठीक है जी, और अब जो मॉडर्न रिवाइवल है वो किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने करवाया, ठीक है जी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने करवाया। सो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इंडिया की कौन सी स्टेट में है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो जो दोस्तों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो उन्हें इसका आंसर बहुत अच्छे से मालूम है, ऑप्शन ए बिहार, ठीक है जी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पे? बिहार में, राइट। अगला देखते हैं जी, Which is the first Southeast Asian country to legalize same-sex marriage? ठीक है, जेंडर इक्वालिटी के तहत फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया, ऑप्शन देखते हैं वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड या मलेशिया। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, थाईलैंड, ठीक है जी। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, और थाईलैंड की करेंसी क्या है जी? बाट। नेक्स्ट, Which Indian player won gold medal in Pavonomi Games in Finland? रिसेंटली फिनलैंड में पावोनोमी गेम्स हुई, ठीक है, तो इसमें कौन से इंडियन प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन देखते हैं निखत जरीन, नीरज चोपड़ा, सात्विक साईराज रेड्डी या चिराग शेट्टी। तो पावोनोमी गेम्स हुई फिनलैंड में, उसमें ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल, ठीक है। सॉरी ये मिस्टेक है जी, इसमें निखत जरीन वॉन गोल्ड मेडल इन पावोनोमी गेम्स, ठीक है। एंड निखत जरीन बिलोंग टू विच गेम्स? शी बिलोंग्स टू बॉक्सिंग, ठीक है जी। अगला देखते हैं। When is वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब होता है? ऑप्शंस आर 18 जून, 20th जून, 22nd जून या 23rd जून। सो दोस्तों वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता है जी ऑप्शन बी 20th जून, ठीक है जी। इसकी थीम थी फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड, ठीक है। रिफ्यूजीज जो अपनी कंट्री छोड़ के किसी ना किसी मजबूरी के कारण जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में शरण लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिफ्यूजी। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज यूएनएचसीआर, इसका हेडक्वार्टर कहां पे जी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज जो टेक केयर करता है, रिफ्यूजीज के राइट्स के लिए फाइट करता है, उसका हेड ऑफिस कहां पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है जी। अगला देखते हैं। Which airport recently became the first in the country to introduce a self-service baggage drop system? ठीक है, अब आप खुद से अपना बैगेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है जी। तो सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम कौन से एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया गया? ऑप्शन देखते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है जी, अगला देखिए। Which institute recently signed an MOU with National Highway Authority of India to enhance road safety through AI, artificial intelligence। ठीक है जी, हर चीज में AI एंटर हो चुकी है, तो इसके बहुत अच्छे फायदे भी हैं। ठीक है, लेकिन इसको एक कंट्रोल सिस्टम के तहत ही ये हो तो ही बढ़िया है। ठीक है, तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एक इंस्टीट्यूट की मदद ली है जी रोड सेफ्टी को एनहेंस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को का बेस बनाने के लिए। ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत रोड सेफ्टी को एनहेंस करने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIM अहमदाबाद या ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। सो दोस्तों का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी IIIT दिल्ली। ठीक है जी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, IIIT दिल्ली, इसने MOU साइन किए किसके साथ? NHAI के साथ। ठीक है जी, अगला देखते हैं। नेम द फिल्म मेकर ऑनर्ड विद शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है जी, तो देखते हैं। ऑप्शन ए सुबिया नलमुठ, ऑप्शन बी शेखर दत्तारी, ऑप्शन सी प्रकाश मटाडा या ऑप्शन डी संदेश कदूर। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सुबिया नलमुठ। तो सुबिया नलमुठ है जी, ये एक वाइल्ड लाइफ वीडियो मेकर है, फिल्म मेकर है। ठीक है जी, इन्हें दिया गया शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी। हेमिस फेस्टिवल इंडिया की कौन सी स्टेट में होता है? सो हेमिस फेस्टिवल, या स्टूडेंट्स ने हेमिस नेशनल पार्क रीड किया होगा। ठीक है, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इन एरिया। तो हेमिस फेस्टिवल कहां पे होता है जी? ऑप्शन देखते हैं। लक्षद्वीप, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी लद्दाख। हेमिस फेस्टिवल होता है लद्दाख, बुद्धिस्ट कम्युनिटी इसे सेलिब्रेट करती है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। रिसेंटली इंडिया अनाउंस्ड अ मेडिकल ई वीजा फैसिलिटी फॉर सिटीजन ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन देखते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सारी हमारी बॉर्डर कंट्रीज हैं। तो जो ये फैसिलिटी स्टार्ट की इंडिया ने, ये की है जी सिटीजन ऑफ बांग्लादेश के लिए। ठीक है जी, भारत और बांग्लादेश मित्र देश हैं। ठीक है जी, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और हमारा बहुत सारा ट्रेड होता है और हम मित्र हैं। ठीक है जी, सो इसके तहत भारत ने बांग्लादेश के सिटीजन्स के लिए मेडिकल ई वीजा, तो उन्होंने कोई भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवाना, मेडिकल फैसिलिटी लेनी है इंडिया से, तो उन्हें ई वीजा प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द मेडिकल सिस्टम। ठीक है जी, तो ये बांग्लादेश के सिटीजन्स के लिए किया है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेश की टका। ठीक है जी, अगला देखते हैं। विच बैंक अवॉर्डेड विद नेशनल अवार्ड फॉर APY अटल पेंशन योजना इंप्लीमेंटेशन। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अटल पेंशन योजना इंप्लीमेंट किया और उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा किया है बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए? तो ऑप्शन आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी सप्तगिरी ग्रामीण बैंक या ऑप्शन डी कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज विच मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स लॉन्च्ड अ स्किन बैंक फॉर एडवांस्ड केयर ऑफ पर्सनल एंड फैमिलीज। ठीक है जी, कौन सी मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्स है जिसने स्किन बैंक लॉन्च किया? स्किन बैंक जिसमें स्किन के टिश्यूज को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है जी, ताकि जो पर्सनल्स हैं या उनकी फैमिलीज हैं, ठीक है जी, इन केस ऑफ एनी हैपनिंग मिस हैपनिंग, जहाँ पे स्किन टिश्यूज की जरूरत है, जैसे हमारे ब्लड बैंक्स होते हैं ऐसे स्किन बैंक्स भी होते हैं, तो जहाँ पे स्किन टिश्यूज की जरूरत है, आपको पता है मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सन इंजर्ड होते रहते हैं बहुत सारी चीजों के कारण। ठीक है जी, तो स्किन बैंक लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन देखते हैं ये किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए इंडियन आर्मी। ठीक है जी, ये किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने स्किन बैंक।
नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ और सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नाटो? नाटो काफी चर्चा में रहता है जी, ठीक है। नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जी ब्रसल्स, बेल्जियम में। हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम। इट इज अ ग्रुप ऑफ 32 नेशंस। ये 32 देशों का मिलिट्री ग्रुप है जी, ठीक है। सो इसके रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन देखते हैं, मार्क रूट, जेंस स्टोल्टनबर्ग, ऑप्शन सी उर्सुला वॉन डेर लेयन, या ऑप्शन डी जॉर्ज अलेक्जेंडर। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मार्क रूट। जो नीदरलैंड्स के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट, वो नाटो के चीफ अपॉइंट हुए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ समर सोल्स्टाइस, ठीक है जी। समर सोल्स्टाइस ये टर्म है क्या? ठीक है जी, चलो इसको समझते हैं। अर्थ के सेंटर में एक लाइन है जिसे बोलते हैं जी इक्वेटर, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन है जी जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ में एक लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अर्थ टिल्टेड है जी, आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे। तो समर सोल्स्टिस क्या होता है? साल में एक दिन ऐसा होता है जब किसी भी एक हेमिस्फीयर पे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। जो सन की रेज है वो बिल्कुल सीधा पड़ती हैं, और किसी भी एक हेमिस्फीयर पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ठीक है जी। तो दो सोल्स्टिस हैं, समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ समर सोल्स्टिस कब होता है? ऑप्शन इज जून 21, जून 22, जून 23 या जून 24। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जून 21। ऑन जून 21 अर्थ इज सो लोकेटेड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे लोकेटेड होती है दैट सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन है उसकी रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बिल्कुल सीधा पड़ती है, एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑब्जर्व्स लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है जी? लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। इस क्राइटेरिया को, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? सोल्स्टिस, ठीक है जी। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। और दिसंबर 22, ठीक है, जो सन की रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर बिल्कुल सीधा पड़ती हैं। सो साउदर्न हेमिस्फीयर ऑब्जर्व्स लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है। 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में सोल्स्टिस होता है, और 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न को बोलते हैं समर सोल्स्टिस, साउदर्न को बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। डन जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब होता है जी? जून 21, 22, 23 या 24। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जून 21, ठीक है। समर सोल्स्टिस वाले दिन 21 जून को होता है जी इंटरनेशनल योगा डे। इसकी थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है जी। अगला देखते हैं, हु इज अवॉर्डेड विद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देखते हैं जी, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन ए विनोद गनात्रा, ऑप्शन बी अश्वनी कुमार, ऑप्शन सी राजीव अग्रवाल, या ऑप्शन डी सुधाकर राव पापा। सो करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन ए, विनोद गनात्रा, ठीक है जी। विनोद गनात्रा एक फिल्म मेकर है, ठीक है जी, जो चाइल्ड फिल्म बनाते हैं, जो बच्चों की थीम्स को लेकर फिल्म बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ की थीम्स को लेकर फिल्म बनाते हैं। तो एक रिनाउंड आर्टिस्ट है, ठीक है जी, और इन्हें मिला नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, विनोद गनात्रा। अगला देखते हैं, who is awarded with risk manager of the year award by London based central organization। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी फेडरल रिजर्व सिस्टम, या ऑप्शन डी डच बंड्सबैंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी हमारा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई,
ठीक है जी। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? आरबीआई। आरबीआई बहुत सारे पिछले कुछ टाइम में काफी सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्हें भी कई अवार्ड मिल चुके हैं जी। बेस्ट बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड, ऐसे अवार्ड्स मिल चुके हैं शक्तिकांत दास जी को। ही इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। 1935 में सेटअप हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है जी। अगला देखते हैं। विच कंपनी बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? रिसेंटली कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई? तो ऑप्शन देखते हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, निविडिया या स्टारलिंक। तो दोस्तों चिप मेकर निविडिया बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, $3.5 ट्रिलियन। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन है। इसने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे कर दिया एंड निविडिया बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, $3.5 ट्रिलियन। ठीक है जी। $5 ट्रिलियन क्या है जी नेटवर्थ, राइट। सो वैल्यूएशन है किसकी? निविडिया की। ठीक है, और निविडिया क्या बनाती है जी? निविडिया बनाती है सेमीकंडक्टर चिप्स, ठीक है, और अदर आईटी बेस्ड मटेरियल्स। डन। अगला देखते हैं जी। Who is appointed as MD and CEO of धनलक्ष्मी बैंक? धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं, अजीत कुमार केके, PR शेषाद्री, विजय कुरियन या शांतिलाल जैन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, PR शेषाद्री। नेक्स्ट। सो दोस्तों ये थे हमारे जून 3rd वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।